कभी सोचा है जो इंसान पूरे देश का पेट भरता है वो खुद कई बार भूखा सोने को मजबूर क्यों होता है? आज़ादी के 75 साल हो गए लेकिन भारतीय किसान आज भी सबसे गरीब तबके में गिना जाता है। क्यों? क्या आप जानते हैं भारत का किसान दुनिया के सबसे मुश्किल हालातों में जी रहा है और सबसे दर्दनाक बात, हर साल हजारों किसान गरीबी और कर्ज से तंग आकर अपने आप को खत्म कर लेते हैं। NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2022 की रिपोर्ट की माने तो सिर्फ उसी साल ही 11,290 किसानों ने जान ली थी। मतलब हर दिन करीब 31 से ज़्यादा मौत। 26-year-old farmer in Madhya Pradesh's Guna district shortly after he posted a video alleging fertilizer shortage has कितने एकड़ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 26 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ পশ্চিমবঙ্গে রেকর্ড সংখ্যক কৃষক হত্যার আজকে ওঠা তথ্য சேலம் கடன் தவணை காப்பு தனியார் வங்கி ஊழியர்கள் தரக்குறைவாக பேசி उसी के खेत में पाई गई मृतक किसान की लाश युवा किसान पुरस्कार से सम्मानित हुआ था। राज्य में चाषी को स्वीकार कले सरकार 2025 जनवरी परठू राज्य में 2 जन। भारत की 60% आबादी आज भी खेती से जुड़ी, लेकिन जीडीपी में एग्रीकल्चर का हिस्सा सिर्फ 18%। नाबार्ड की माने तो एक किसान परिवार का मासिक कमाई बस 10,218 रुपये है। हाँ, ये वही किसान है जो सूरज से पहले जागता है और रात को थक कर खेत में ही सो जाता है। एक दिहाड़ी मजदूर से भी कम आमदनी और ऊपर से कर्ज, सूखा और सिस्टम की बेरुखी। जब देश स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया और सुपर पावर बनने की बात कर रहा है तो क्या किसान को ऐसे हाल में छोड़कर हम वाकई तरक्की कर सकते हैं? भारत में किसानों की हत्याएं एक सीरियस और कॉम्प्लेक्स इशू बनी हुई है जिसके पीछे फाइनेंशियल, सोशल, पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल रीजंस गहराई से जुड़े हुए हैं, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट रीजन है फाइनेंशियल दिक्कतें और बढ़ता कर्ज। भारत में ज़्यादातर किसान या तो सीमांत है जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है या फिर छोटे किसान जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच ज़मीन। इतनी कम ज़मीन में वो ना तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर पाते हैं, ना अच्छी सिंचाई कर पाते हैं और ना ही मुनाफा कमा पाते हैं। फसल बोने से लेके काटने तक हर चीज़ के लिए उन्हें कर्ज लेनी पड़ती है। बीज, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, ट्रैक्टर्स, हर चीज़ के लिए। और ये कर्ज मिलता है साहूकार यानी प्राइवेट मनी लेंडर से, और सूद ऐसा कि किसान की हड्डियां तक ब्याज में उतर जाए। कभी ओले तबाही बनकर टूटते हैं, कभी कीड़े फसल पर हमला बोलते हैं, तो कभी बाढ़ सब कुछ बहा ले जाती है। एक बार फसल गई तो किसान का सब कुछ चला जाता है। आखिर में अगर कुछ बचता है तो वो है सिर्फ कर्ज और खाली हाथ किसान। ऐसा नहीं है कि किसान की हालत पर सरकार की नज़र नहीं है, बल्कि उनकी इनकम को डबल कर उनको सशक्त करने की कोशिश भी सरकार बार बार करती है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों ने इस क्राइसिस से निपटने के लिए कई स्कीम्स और इनिशिएटिव्स किए, जिनमें फाइनेंशियल सपोर्ट, इंश्योरेंस, लोन माफ़ी, टेक्निकल सपोर्ट और मार्केट रिफॉर्म्स जैसे स्टेप शामिल हैं। हालांकि इन एफर्ट्स के बावजूद फार्मर्स साइड रेट्स में कमी नहीं है, जिससे ये इंडिकेट होता है कि या तो स्कीम्स इनसफिशिएंट है या उनकी इम्प्लीमेंटेशन में ही गहरी खामियां हैं। हर दौर की सरकार ने अपनी तरफ से किसानों के लिए पॉलिसी बनाई।
चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, Union Cabinet has declared a new crop insurance scheme for farmers. पीएम फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, न्यू क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, फसल बीमा योजना का सरलीकरण किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम या फिर ई नाम डिजिटल मंडी प्लेटफॉर्म और भी बहुत कुछ। इन सब का मकसद साफ है, किसान की इनकम को बढ़ाना, रिस्क को कम करना और उससे सेल्फ डिपेंडेंट बनाना। सरकार ये बार बार भरोसा दिलाती रही है कि किसान हमारी प्रायोरिटी में। Now I move to specific proposals, beginning with agriculture as the first engine. हर बजट और हर स्कीम में इसका संकेत भी मिला है, लेकिन असली सवाल वही है, क्या ये तमाम स्कीम्स सिर्फ फाइल्स और अनाउंसमेंट तक ही सीमित है या वाकई में इनका असर किसान के खेत, उसके घर और उसकी जेब तक पहुंच रहा है? क्या बदलाव सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में दर्ज हो रहा है या जमीन पर भी कुछ बदला है? एग्जाम्पल के तौर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सोचिए, एक ऐसा बीमा जो मौसम की मार झेल रहे किसानों को राहत देती है। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू और किसानों को ये ऐसी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई कि जिसके कारण अगर किसान की फसल तैयार होने के बाद खेत से बाजार जाने के बीच में ही अगर कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई और फसल बर्बाद हो गई तो उसको भी बीमा देने की योजना हमने बनाई। कहीं सूखा हो या कहीं हेलस्टॉर्म, किसान को मुआवजा मिलना तय है, लेकिन कभी कभी एग्जीक्यूशन में देरी या लोकल स्तर पर लापरवाही की वजह से किसानों को 2 या 5 रुपये का चेक थमा दिया जाता है। अब इसमें योजना की मंशा दोषी नहीं, बल्कि ज्यादा जरूरत है मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी। अब बात करें एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। सरकार हर साल 30 से ज्यादा क्रॉप्स के लिए एमएसपी अनाउंस करती है ताकि किसान को उसकी मेहनत का फेयर प्राइस मिल सके। लेकिन असली पिक्चर ग्राउंड पर कुछ और ही है। क्या आपको लगता है कि एग्रीकल्चर के बारे में आपको और गहराई से समझना चाहिए? क्लियर एग्जाम फोकस ई नोट्स विद टॉपिक वाइज विजुअल्स, क्यूआर लिंक एडिटोरियल्स और ट्रस्टेड ऑथर्स पर बेस्ड कंटेंट फॉर सीरियस एस्पायरेंट्स ओनली। इंस्टेंट डाउनलोड, लिमिटेड ऑफर। विजिट vscr.store, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मंडी में किसान को एमएसपी तो छोड़ो, कई बार उसकी फसल औने पौने दामों में बिक जाती है, जैसे किसान की मेहनत नहीं, कोई एक्सपायरी डेट वाला माल बिक रहा। कई बार किसान अपनी फसल खुद ही सड़क पर फेंक देता है। क्योंकि मंडी में उसे उसकी मेहनत की सही कीमत नहीं मिलती। जो खरीदार आता है वो इतनी कम प्राइस लगाता है जैसे किसान की मेहनत की कोई अहमियत ही नहीं। ऐसे में किसान को लगता है कि अपनी फसल फेंक देना बेहतर है, बजाय इसके कि कोई उसका मजाक बनाए। 4,000 रुपये पर कट्ठा खर्च है और यहाँ 1 रुपये केजी पर नहीं बिक रहा है, लॉस पर लॉस लग रहा है। इसलिए कर दूसरा राउंड है, इसमें एक राउंड और इसमें बर्बाद हुआ। ट्रैक्टर चला दिए, लगा कि क्या फायदा, लॉस लग रहा है, तो इसमें फसल छोड़ के क्या फायदा। ऐसा क्यों? क्योंकि किसान जब मंडी पहुंचता है तो बिचौलिए ऐसे खड़े होते हैं जैसे जंगल की शेर के सामने कोई बकरी। किसान के सामने मजबूरी होती है, या तो फटाफट बेचो, नहीं तो फसल खुद सड़कर मिट्टी में मिल जाएगी। ना स्टोरेज है, ना सही सपोर्ट सिस्टम। आलू खराब होने के बाद उसे सड़क किनारे फेंका जा रहा है। वहीं ये आलू अब गाय बैलों का निवाला बन रहा है। मंडी में भाव नहीं मिलने के बाद ये आलू कोल्ड स्टोरेज में रखे रखे सड़ गए, जिन्हें अब कोल्ड स्टोरेज से बाहर निकालकर फेंका जा रहा है। किसान के पास ना तो रखने की जगह है
ना इंतजार करने की ताकत। मौके बेहद कम हैं और मजबूरियां हर मोड़ पर उसका पीछा करती। सरकार ने ई नाम और एफपीओस यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए इस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की। इरादा साफ था, किसानों को सीधा बाजार से जोड़ना और मिडिलमैन को बीच से हटाना, जहां किसान खुद तय करे कि अपनी मेहनत का भाव क्या हो। लेकिन सच्चाई ये है कि इस डिजिटल क्रांति तक पहुंच अभी भी हर किसान की किस्मत में नहीं लिखी गई। कई गांवों में इंटरनेट आज भी एक सपना है और डिजिटल ज्ञान एक पहेली। योजना तो बेहतरीन है, लेकिन जब तक गांव का किसान मोबाइल पकड़कर सिर्फ कॉल करना ही जानता है और पोर्टल पर लॉगिन, फॉर्म भरना, ओटीपी डालना उसके लिए पहेली बना रहता है, तब तक ये डिजिटल प्लेटफॉर्म उसके किसी काम के नहीं। असल में टेक्नोलॉजी तभी ताकत बनती है जब जानकारी उसके साथ चलती है। जरा सोचिए, सही मायने में योजनाओं का फायदा किसे मिल रहा है? कई रिपोर्ट सामने आया है कि बड़े किसान जिनके पास रिसोर्सेस है, डॉक्यूमेंट्स है, वो इन स्कीम्स का ज़्यादा बेनिफिट ले पाते हैं, जबकि छोटा किसान कभी फॉर्म भरते भरते थक जाता है, कभी बैंक का चक्कर लगाता है, तो कभी पटवारी से साइन करवाने में ही महीनों लग जाता है। जब बजट में कृषि पर हजारों करोड़ खर्च हो रहे हैं, तो फिर गांव के किसान को उसका हक क्यों नहीं मिल रहा? जब एमएसपी तय होती है, तो फिर किसान को मंडी में वही दाम क्यों नहीं मिलता? जब स्कीम्स डिजिटल है, तो एक छोटा किसान आज भी पटवारी, बैंक और दफ्तर के चक्कर क्यों काट रहा है? यहाँ हम पॉलिसी मेकर्स से पूछना चाहेंगे, योजनाएं तो खूब बनी है साहब, अब बताइए जमीन पर हरियाली कब दिखी? क्या सिस्टम इतना मजबूत होगा कि किसान को 2 रुपये का चेक नहीं, उसकी पसीने की पूरी कीमत मिले? क्या हर योजना की मॉनिटरिंग ऐसी होगी कि दलालों की नहीं, किसान की आवाज सुनी जाए? क्योंकि जब तक किसानों को अपने अधिकार पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, तब तक योजनाएं सिर्फ भाषणों की शोभा और फाइलों की सजावट बनकर रह जाएंगी, और तब पोस्टरें चमकेंगे और खेत सूने रह जाएंगे। मॉडर्न खेती की बातें तो बहुत होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी लाखों किसानों के पास ना तो सही टेक्नोलॉजी है, ना इरिगेशन का मजबूत सिस्टम, ना कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी, और ना ही अपनी उपज को सही दाम पर बेचने के लिए मजबूत बाजार व्यवस्था। हर सीजन में नई उम्मीद और हर सीजन के बाद नया घाटा, और इसी नुकसान की धुल में एक किसान का हौसला, उसका कॉन्फिडेंट सब बिखर जाता है। इन सब के बीच सोशल प्रेशर और मेंटल स्ट्रेस और भी घातक साबित होते हैं। सोसाइटी की नज़रों में एक फेलियर किसान होना कई बार इतना शेमफुल बन जाता है कि व्यक्ति की जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। इसके अलावा कई किसान ऐसे भी होते हैं जिन्हें बार बार एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस, मनी लेंडर्स की धमकी, बैंक लोन रिकवरी और पंचायत में ह्यूमिलिएशन ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है, और तब वो बेचारा मानसिक रूप से टूट जाता है, और तभी वो बेबस होकर डिप्रेशन, एंजाइटी और सुसाइडल थॉट्स का सामना करता है। गांव में मेंटल हेल्थ सर्विसेज इतनी कम है कि ज़्यादातर मामलों में सुसाइडल टेंडेंसीज को टाइम पर समझना और रोकना मुमकिन ही नहीं होता। ऊपर से क्लाइमेट चेंज ने भी खेती को और भी अनसर्टेन बना दिया है। रेनफॉल पैटर्न्स बदल रहा है, टेम्परेचर्स बढ़ रहा है, और नेचुरल डिजास्टर्स पहले से ज़्यादा फ्रिक्वेंटली और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ हो रही। ऐसी सिचुएशन में फार्मर्स खुद को पूरी तरह अकेला और हेल्पलेस महसूस करता है।
तब एक वक्त ऐसा आता है जब किसान को जिंदगी नहीं, मौत ही राहत लगने लगती है। सॉरी, उसके लिए शायद कोई चॉइस नहीं होती, वो उसका आखिरी और मजबूर सहारा बन जाती है। और यही सोच उसे उस अंधेरे रास्ते पर ले जाती है जहां से कोई वापसी नहीं होती।